बंसीपुर गांव में यामिनी अपनी बहू अंजलि के साथ रहा करती थी। यामिनी के बेटे ऋषभ के साथ अंजलि की हाल ही में शादी हुई थी। यामिनी की एक अजीब और रहस्यमय बात थी कि वो पूरे दिन चौबीसों घंटे अपने सर पर पल्लू ओढ़े रखती थी और कभी उसे हटाती भी नहीं। अंजलि को ये राज जानने की काफी उत्सुकता थी। अरे ओ अंजलि बहू, कहाँ रह गई? इतनी देर से सब्जी की खेती कर रही है क्या? अभी तक खाना नहीं बना क्या? पिछले 4 घंटों से रसोई में कर क्या रही है? अरे अरे नहीं माँ जी, आपको तो बस मौका मिलना चाहिए मुझे ताने सुनाने का। ये लो, आपकी मनपसंद भिंडी है खाने में। भिंडी भी भला किसी की फेवरेट हो सकती है क्या? ओह अंजलि, ज्यादा बोलो मत, बहू हो ना, बहू की मर्यादा में रहो। यामिनी खाना खाने लगती है और अंजलि उसके पल्लू को निहारती रहती है। अच्छा माँ जी, अगर आपको इतराज ना हो तो आपसे एक तीखा सवाल पूछ सकती हूँ? तीखा सवाल? देख, अगर सवाल तीखा हुआ ना तो जवाब भी तीखा ही मिलेगा। तो इसलिए पहले तो सोच ले। अरे नहीं नहीं, सवाल मीठा है सवाल। और सवाल ये है कि आप अपने सर पर चौबीसों घंटे ये पल्लू क्यों ओढ़े रखती हो? मेरा मतलब आपकी तो कोई सास भी नहीं है और ना ही इस घर में आपसे कोई बड़ा है, फिर भी ये पल्लू ओढ़े रखती हो। दरअसल हमारे यहाँ ये परंपरा है कि औरतें शादी के बाद पल्लू ओढ़ के रखती है। अब चाहे वो दिन के 10 घंटे हो या चौबीसों घंटे, उससे किसी और को क्या दिक्कत है? और अब तुम जैसी मॉडर्न लड़कियां, तुम लोगों को तो मान मर्यादा परिभाषा भी नहीं पता इनकी। तो तुम लोगों में ऐसे पवित्र गुण कहाँ से मिलेंगे? हाँ। अच्छा चल चल, अब ज्यादा सवाल जवाब मत कर, जा अपना चूल्हा चौका संभाल। यामिनी बात को तोड़ मरोड़ कर घुमा देती है, लेकिन फिर भी अंजलि को ये बात सताई जाती है। वो हर पल यही सोचती रहती है कि अम, ऐसी भी क्या बात होगी, क्या पता माँ जी सच ही बोल रही हो। वैसे भी इतनी पूजा करती है, रीति रिवाजों की पक्की भी है। नहीं यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मेरी माँ भी तो पल्लू ओढ़ती है, लेकिन जब घर पे मेहमान और पापा ना हो तो हटाती भी तो है। कोई और ही रीजन है इसके पीछे। मुझे ये बात पता लगानी होगी अब। इस बात को जानने के लिए अंजलि अपनी बड़ी भाभी के पास जाती है और उनसे पूछती है। अरे भाभी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, अच्छा हुआ तुम चाय लेके आ गई। मेरा तो इतना सर दर्द हो रहा था ना अभी। अच्छा ऐसी बात है, पर अब सर दर्द नहीं करेगा। अच्छे से अदरक कूट कूट के डाली है मैंने, काफी राहत मिलेगी आपको। अच्छा भाभी, आपसे एक सवाल पूछूं मैं? हाँ हाँ, पूछो पूछो। एक क्या, तुम तो 10 सवाल पूछ सकती हो। ये माँ जी ना सारा दिन पल्लू क्यों ओढ़ के रखती है? क्या कहूँ इसमें अब मैं? इस पहेली की तो कड़ी आज तक मैं भी ना सुलझा पाई। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने भी आज तक माँ जी को बिना पल्लू के नहीं देखा। हाँ बस इतना पता है कि उनके लंबे काले घने बाल हैं। अंजलि ये सुनकर और भी ज्यादा व्याकुल हो जाती है। वो अपने पति ऋषभ से यही सवाल पूछती है, जिसके बदले ऋषभ का जवाब भी कुछ इस तरह होता है। नहीं अंजलि, मैंने भी आज तक माँ को बगैर पल्लू के नहीं देखा। पर तुम क्यों इतना कर रही हो ये जानने के लिए? अरे कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ऐਵੇਂ ही पूछ रही थी। इतना क्या जले हुए टोस्ट की तरह शक्ल बना रही हो तुम? पता नहीं हर वक्त ऐसे क्यों रहती हो तुम। कभी तो ऐसे मुझे हीरो की तरह डेट पे लेके जाओ। अरे हाँ हाँ, ले जाऊंगा, फिलहाल तो खाना लगाओ, भूख लग रही है। लगाती हूँ। यामिनी हर वक्त कोई भी काम करते हुए अपने सर पर पल्लू ओढ़े रखती है। उसे देखकर अंजलि हर वक्त यही सोचती रहती थी
अब चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना हो जाए, मैं इस पल्लू का राज पता कर ही रहूंगी। कोई कम टैलेंटेड नहीं हूँ मैं, पूरा 5G की स्पीड से चलता है मेरा दिमाग। हाँ, अब देखना कैसे लगाती हूँ नई यहाँ पर। अपने सास का राज जानने के लिए अंजलि अब कई सारे पैतरे आजमाने लगती है। पहले दिन वो फर्श पर तेल गिरा देती है। अब देखना कैसे सासू माँ इस पे फिसल के गिरेगी और साथ में गिरेगा उनका पल्लू। यामिनी सौंफ खाते खाते आराम से चलकर वहां पे आ रही थी और अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो कमर के बल गिर जाती है। लेकिन उसका पल्लू तो वैसे का वैसे ही रहता है। अरे बाप रे, गिर गई, क्या देख रही है खड़े खड़े, उठा मुझे। हाँ, हाँ हाँ, उठा रही हूँ। अंजलि यामिनी को उठाती है। अगले दिन अंजलि यामिनी के सामने जानबूझ के बैठ के हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखा रही होती है। अब देखना कैसे हेयर ड्रायर को मम्मी जी की तरफ घुमाती हूँ और उनका पल्लू हवा से गिर जाएगा और राज खुल जाएगा। और फिर जैसे ही अंजलि हेयर ड्रायर यामिनी की तरफ घुमाती है, तभी सास गुस्से में बोल पड़ती है। लेकिन उनका पल्लू, वो तो अभी भी वैसे का वैसे ही था। अरे ओ, इसे मेरी तरफ काहे घुमा रही हो? खुद ही अपने बालों को सुखा ना। मेरे बाल तो अभी भी जवान है, तेरे ही पक चुके हैं। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा मत बनो, अभी गलती से घूम गया था। अंजलि खाना बनाते वक्त सोचती है, कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं। कल इतना बड़ा तेल कांड कर दिया, उससे भी पल्लू नहीं हिला, तो आज इस मामूली से हेयर ड्रायर से क्या ही हिल जाता। ऐसे पल्लू ओढ़े रखती है जैसे ग्लू से चिपकाया हो। लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाली। अब तो मेरे लिए ये एक चैलेंज बन गया है। अंजलि अब कुछ वक्त तक अलग अलग तरकीबें सोचती रहती है, इधर से उधर घूमती रहती है। तभी अचानक आइडिया, ऐसा करती हूँ आज रात मम्मी जी के कमरे में छुप के बैठ जाती हूँ। वैसे भी पापा जी तो अपने दोस्तों के साथ तीर्थ यात्रा पे गए हैं, किसी के सामने ना सही, लेकिन अकेले में तो पल्लू हटाती ही होगी ना। हाँ, यही सही मौका है। तभी वहां पर यामिनी आ जाती है और अंजलि के सर पर हल्के से मारते हुए कहती है, अरे तुझे कुछ दिखाई नहीं देता क्या? जलने की बू नहीं आ रही तुझे? अरे जा देख, सारा खाना जला दिया तूने। ऐसा कैसा ख्याली पुलाव पका रही थी तू, जो गैस पे रखा हुआ पुलाव भी नहीं दिखा तुझे? क्या? अरे अरे सॉरी मम्मी जी, मुझे पता ही नहीं चला। वाह, पूरे घर में जलने की बू आ रही है और मैडम जी को तो इसकी खबर भी नहीं, वो भी इतने पास बैठकर। अरे वो पापा जी अपने दोस्तों के साथ यात्रा पे गए ना, तो बस उसी बात को लेके चिंतित थी कि सही समय पर दवाई ले लेंगे ना, और खाना पीना सोना सब कैसे करेंगे। अरे वाह मेरी बहू, इतनी अच्छाई की मूरत ना बन तू। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कौन कितना पानी में है। अभी जा कोई और सब्जी लेके आ, जानती भी है सब्जियाँ कितनी महंगी है। अब रात को काम खत्म करके अंजलि यामिनी के कमरे में छुपके से अलमारी में छुप जाती है और फिर अलमारी के होल से बाहर देखने लगती है, जहां उसकी सास आकर सौंफ खाकर सो जाती है। अरे यार, ये तो पल्लू ओढ़ के सो गई। मुझे लगा अकेली है तो पल्लू हटाएगी। कोई बात नहीं, रात भर यहीं रहती हूँ। सुबह सवेरे जब ये बाहर नहा कर आएगी ना, तब देखती हूँ। अच्छा खासा आइडिया लगाकर अंजलि पूरी रात अलमारी में ही बिता देती है। लेकिन उसकी किस्मत खराब, पल भर के लिए उसकी आंख लग जाती है और फिर जब उसकी नींद खुलती है तो सास नहाकर तैयार होकर बाहर जा चुकी थी। अरे नहीं, ऐसा क्यों हुआ? मेरी नींद भी ना मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, कहीं पर भी आ जाती है। अब क्या करूं, ये सुनहरा मौका भी मेरे हाथ से चला गया।
फिर नहा धोकर अंजलि भी हॉल में आ जाती है। अरे बहू, मैं जरा मंदिर होके आ जाती हूँ, आज वहाँ पे दूसरे गांव वाले साधु संत भी तो आने वाले हैं। तू भी चलेगी क्या? हाँ, नहीं नहीं, मुझे दुनिया भर का काम पड़ा है, आप ही जाइए। हाँ हाँ, जानती हूँ कितना दुनिया भर का काम पड़ा है। ठीक है, फिर जा रही हूँ मैं। आने के बाद सीधा सो जाऊंगी, आज सुबह जल्दी उठी थी ना। हाँ हाँ, जाइए और आराम से आइए। यामिनी चली जाती है। अंजलि घर पर बैठकर खूब ध्यान से सास का राज जानने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे एक नई तरकीब सूझती है। आइडिया, सासू माँ अभी आकर सीधा सोफे पे सो जाएगी। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इनका पल्लू कोई और चीज से तो हटेगा नहीं, लेकिन खुद हटाएगी तो हटेगा ना। अंजलि सोफे पर खुजली वाला पाउडर डाल देती है। जैसे ही यामिनी मंदिर से आकर सोफे पर लेटती है, उसे खुजली आना शुरू हो जाती है और वो चिल्लाते हुए पागलों की तरह अपना सर खुजलाने लगती है। अरे ये क्या हो गया, आग लगे इस सोफे को। और फिर तभी यामिनी का पल्लू उसके सर से हट जाता है और उसी के साथ निकल जाता है उसके नकली बालों का विग, जिसे देखकर पर्दे के पीछे छुपी अंजलि हैरान हो जाती है और फिर सास के सामने आ जाती है। माँ जी, आप गंजी हो? हाँ, गंजी हूँ मैं, देख ले। तभी वहां पर अंजलि का पति ऋषभ भी आ जाता है और वो भी गंजी यामिनी को देखकर हैरान और तंग हो जाता है। माँ, आपके बाल कहाँ गए? इसीलिए आप अपने सर पर पल्लू ओढ़े रखती थी ना, ताकि आपका नकली बालों का विग गिर ना जाए। अब यामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, आप सब मुझे माफ कर दो। मैंने अपने जीवन का इतना बड़ा सच तुम लोगों से छुपाया। दरअसल जब मैं 19 साल की थी तब मुझे बीमारी हो गई थी, एक ऐसी बीमारी जिसमें बाल झड़ जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। मुझे समाज ने, आस पड़ोस वालों ने, कॉलेज वालों ने काफी ताने मारे, खूब चिढ़ाया मुझे, जिसके कारण मेरा जीना काफी मुश्किल हो गया। जहाँ भी जाती लोग मेरा मजाक उड़ाते, इसलिए मैंने ये विग लगाने का फैसला किया, जिससे समाज में चैन से जी पाऊं। माँ जी, गंजीपन के कारण आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। बल नहीं है तो क्या हुआ माँ, आप मेरी सबसे बेस्ट माँ हैं। इस तरह घर वाले यामिनी को बिना डरे समाज में चलना सिखाते हैं और हर कदम पर उसके साथी बनते हैं, जिसके कारण यामिनी अपने आप को प्यार करने लगती है और खुद को कमजोर नहीं समझती।